कोई बुरी आदत छोड़नी है तो सब कहते हैं बस विल पावर बढ़ाओ, है ना? पर क्या हो अगर ये सलाह ही पूरी तरह से गलत हो? क्या हो अगर बार बार फेल होने की वजह विल पावर है ही नहीं, बल्कि हमारी स्ट्रैटेजी है? चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं। ये लाइन सच में सोचने पर मजबूर कर देती है ना, कि हम आदत से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या हम ये समझ रहे हैं कि वो आदत पैदा ही क्यों हो रही है? असल लड़ाई कहाँ है? बस ये एक सवाल पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल देता है। तो देखिए, एक तरफ तो है वो आम सलाह जो सब देते हैं, बस रोक दो, डिसिप्लिन लाओ। और दूसरी तरफ है असली जड़, वो इमोशनल ट्रिगर, एक प्रॉपर प्लान की कमी और पुरानी आदत को हटाने के बाद उसकी जगह भरने के लिए कुछ ना होना। हम ना अक्सर ऊपर ऊपर से लड़ते रहते हैं, जबकि असली जंग तो कहीं और ही चल रही होती है। तो फिर असली दुश्मन है कौन, पता है? वो है इमोशनल एस्केप ट्रैप। मतलब जो आदत है ना, वो असल में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो तो बस एक सिम्टम है, एक लक्षण। असली प्रॉब्लम तो वो चीज है जिससे हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, हर कंपल्सिव आदत की शुरुआत कहां से होती है? किसी इच्छा से नहीं, बल्कि एक अनकंफर्टेबल फीलिंग से, एक बेचैनी से, जिसे हमारा दिमाग हैंडल नहीं कर पाता। ये तनाव हो सकता है, बोरियत हो सकती है, अकेलापन या चिंता। और जैसे ही ये अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है ना, दिमाग मानो ऑटो पायलट कर चला जाता है। वो फौरन एक एस्केप रूट ढूंढता है, एक ऐसा रास्ता जो पहले भी काम कर चुका है, जो उसे तुरंत राहत दिलाएगा। और बस यही है वो जाल। उस आदत से दिमाग को एक क्विक डोपामीन हिट मिलता है, एक पावरफुल लेकिन टेम्परेरी रिलीफ। राहत मिलती तो है, पर वो कितनी देर टिकती है? और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है, और हर बार ये पहले से भी ज्यादा मजबूत होता है। तो मतलब साफ है, ये कोई विल पावर की कमी या नैतिक कमजोरी नहीं है। ये तो बस दर्द को सुन्न करने का, उससे बचने का एक सीखा हुआ तरीका है। वो आदत एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाती है। तो ये मॉरल फेलिंग नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। अच्छा, ये पैटर्न कितना गहरा हो सकता है? सोर्स के लेखक अपना ही एग्जाम्पल देते हैं। 17 साल की उम्र तक वो दिन में औसतन 3 बार इस आदत को दोहराते थे। सोचिए, ये सिर्फ एक आदत नहीं थी, ये तो जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। अगर हिसाब लगाएं तो ये हुआ साल में करीब करीब 1,46,000 बार। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। यह दिखाता है कि दिमाग में वो रास्ता कितना पक्का बन गया था। ये कोई सोची समझी चॉइस नहीं थी, ये एक ऑटोमेटिक रिएक्शन बन गया था। और 17 साल की उम्र तक कुल मिलाकर 4,000 से भी ज्यादा बार। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है, और ये साफ बताता है कि क्यों सिर्फ नहीं करना है या जस्ट से नो वाली अप्रोच काम नहीं करती। जड़ें बहुत ज्यादा गहरी थीं। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं सॉल्यूशन पर। सिर्फ जोर जबरदस्ती करने की जगह क्यों ना एक स्मार्ट प्लान अपनाया जाए? ये लड़ाई फोर्स की नहीं, फिनेस की है, यानी बल से नहीं बल्कि कौशल से लड़ने की। और ये रहा वो 3 स्टेप स्ट्रैटेजिक प्लान। पहला, अपने ट्रिगर पैटर्न्स को पहचानना, मतलब वो इच्छा कब और क्यों होती है। दूसरा, अपने आइडल टाइम को खत्म करना, खासकर वो वक्त जब हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, एक ऐसी जिंदगी बनाना जिसे बचाने के लिए पुरानी आदत को छोड़ना वर्थवाइल लगे। ओके, तो थियोरी तो बढ़िया लग रही है, पर इसे असल जिंदगी में रोज के प्रैक्टिस में कैसे लाएं? चलिए अब इसे एक्शन में उतारते हैं। स्टेप 1, जासूस बनना पड़ेगा। जी हां, एक हफ्ते के लिए जब भी वो अर्ज आए उसे ट्रैक करना है। टाइम क्या था, कैसा फील हो रहा था, बोर्ड, स्ट्रेस्ड, लोनली, और सिचुएशन क्या थी। एक हफ्ते बाद जब आप इस डेटा को देखेंगे ना, तो पैटर्न एकदम साफ नजर आने लगेंगे। अब जब पैटर्न पता चल गया तो हम एक इफ देन प्लान बना सकते हैं। मतलब ट्रिगर के लिए एक प्रिपेयर्ड एक्शन। जैसे इफ रात के 9 बजे के बाद बोरियत हो रही है, देन 20 पुशअप्स करके एक किताब पढ़नी है। इफ काम के बाद स्ट्रेस हो रहा है, देन बिना किसी डिवाइस के 15 मिनट की वॉक पर जाना है। बेसिकली पुराने रिएक्शन को एक नई बेहतर रिएक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं। और एक बात, शाम का वक्त सोर्स के मुताबिक ये ज्यादातर लोगों के लिए सबसे हाई रिस्क टाइम होता है। जब दिन भर की थकान के बाद दिमाग खाली होता है तो वो सबसे आसानी से पुराने रास्तों पर लौटता है। तो अपनी शाम को स्ट्रक्चर करना बहुत बहुत जरूरी है। ओके, तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल की। असली मकसद सिर्फ अर्ज को दबाना नहीं है, असली मकसद है दिमाग को ही रीवायर करना।
हमेशा के लिए। जरा ये चार्ट देखिए। सोर्स के लेखक का ये एक एनेक्डोटल एस्टिमेट है, मतलब उनके अनुभव पर आधारित, कि सिर्फ विल पावर के भरोसे सफलता का चांस शायद 5% है। लेकिन एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ ये 95% तक जा सकता है। अब हाँ, ये कोई साइंटिफिक डेटा नहीं है, लेकिन ये पॉइंट को बहुत पावरफुली इलस्ट्रेट करता है कि सही स्ट्रैटेजी कितनी जरूरी है। एक चीज याद रखनी होगी, ये कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये एक प्रोसेस है। दिमाग को रीवायर होने में वक्त लगता है। पहले 14 दिन अर्जेस बहुत स्ट्रांग होंगे, यहां स्ट्रैटेजी पर टिके रहना क्रूशियल है। 15 से 30 दिनों में अर्जेस कम होने लगेंगे और 30 से 60 दिनों में नए रास्ते इतने मजबूत हो जाएंगे कि नई रिएक्शन ज्यादा ऑटोमेटिक लगने लगेगी। और आखिर में असली जीत क्या है? सिर्फ एक पुरानी आदत को रोकना नहीं, असली जीत है दिमाग को यह सिखाना कि अनकंफर्टेबल इमोशंस को हैंडल किया जा सकता है, उनसे भागने की जरूरत नहीं है। ये इमोशनल रेजिलियंस बनाने के बारे में है। तो आखिर में एक सवाल पे आकर रुकते हैं। क्या हो अगर ये लड़ाई किसी अर्ज को रेजिस्ट करने की है ही नहीं? क्या हो अगर असली मकसद एक ऐसी जिंदगी बनाना है जहां उस अर्ज की जरूरत ही महसूस ना हो?